अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। लर्न मोर चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है सतीश ढोले और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्सेल के अंदर प्रिंटिंग कैसे करना है। एक्सेल के अंदर प्रिंटिंग वर्ड की तरह नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको पेजेस अवेलेबल करता है, पेजेस की साइज वहाँ पे पर्टिकुलर रहती है, उससे आप प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल शीट आपको लेंथी शीट प्रोवाइड करता है, तो इसके अंदर प्रिंटिंग करते समय बहुत सारे लोगों को डाउट है। तो चलिए वही हम सीखने वाले हैं कि स्मार्ट की तरह, एक स्मार्ट ऑपरेटर की तरह आप एक्सेल में प्रिंटिंग कैसे करोगे, क्योंकि इसके बहुत सारे ऑप्शंस है जो आपको समझने होंगे कि एक्सेल के अंदर रोज और कॉलम्स कैसे हम फिट करेंगे, हम पेजेस कैसे जनरेट करेंगे, या फिर एक्सेल के अंदर बैकग्राउंड में लोगो कैसे प्रिंट करेंगे, साथ ही साथ में हम हेडर एंड फुटर कैसे ऐड करेंगे। ये भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर। सो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। यहाँ पे मैंने एक्सेल सीट ओपन की और इसके अंदर मेरा डेटा है। डेटा में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ए से लेकर जी तक कॉलम है, और इसे अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। जी हाँ, कंट्रोल पी। ये अगर मैं प्रेस कर देता हूँ तो प्रिंट तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेटा मुझे। मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ। ये डेटा में आपको एजेंट कॉलम दिख रहा है, डेट लिस्ट डेट कॉलम दिख रहा है, देन एरियाज, लिस्ट प्राइस, देन बेडरूम्स, और आगे आपको कॉलम नहीं दिख रहा है बिल्कुल। और यहाँ पे अगर डेटा देखेंगे आप, एस्केप कर देता हूँ मैं इसे, एस्केप यानी कैंसिल। यहाँ पे स्क्वायर फीट और सोल्ड और दो कॉलम है, तो ये कॉलम तो प्रिंट में नहीं आ रहे दोस्तों। तो कंट्रोल पी करेंगे आप। यहाँ पे आप देखो बॉटम में, मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ क्या हो रहा है। 1 to 4 पेजेस दिखाई दे रहा है। तो आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करोगे तो आपको डेटा दिखाई दे रहा है क्या आ रहा है। फिर नेक्स्ट पेज पे ये जो दो कॉलम्स थे हमारे वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। स्क्वायर फीट एंड सोल्ड कॉलम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट पेज पे आपको रिमेनिंग डेटा दिख रहा है। तो इस तरह से डेटा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन ये आपको प्रिंट करेंगे तो अलग अलग पेज पे आ रहा है। जो दो कॉलम्स है वो मुझे वहाँ पे ही फिट कर देने हैं। तो सपोज आपका एक ही कॉलम है तो आपको एक तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप कंट्रोल पी करोगे तो यहाँ पे मार्जिन शो कर दो। आप मार्जिन शो करने के लिए यहाँ पे कॉर्नर में एक बटन है, उसका नाम है शो मार्जिन। इस पर क्लिक कर दीजिए आप, ये दिख रहा है शो मार्जिन्स। शो मार्जिन्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा देखिए। शो मार्जिन्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लाइन्स आ रही है। अब मैं इस मार्जिन को कम करो, राइट मार्जिन, तो आपको दिखाई दे रहा है एक कॉलम यहाँ पे ऐड हो चुका है, स्क्वायर फीट। यस, ये कॉलम तो ऐड हो चुका है, लेकिन और एक कॉलम है तो वो भी तो ऐड करना है, क्योंकि आप देखेंगे अभी सेकेंड पेज पे तो इतना डेटा दिख रहा है हमारा रोज में। थर्ड पेज पे देखिए एक और कॉलम जा रहा है। तो ये क्या बात हो गई, एक और कॉलम है हमारे पास। अभी मैंने मार्जिन भी तो कम कर लिया, मतलब यहाँ पे मार्जिन कम कर दिया तो स्पेस बढ़ गया पेज का, फिर भी नहीं हो रहा है। पेज को आप हॉरिजॉन्टल करेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल करने के बाद सभी कॉलम आ सकते हैं। यहाँ पे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन से आप इसे क्या कर सकते हैं, लैंडस्केप ओरिएंटेशन, इससे आपको सभी कॉलम मिल रहे हैं। लेकिन क्या ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें डेटा में रोज कम बैठेंगे दोस्तों। अगर आपको रोज ज़्यादा चाहिए एक ही पेज के ऊपर, और कॉलम एक ही कॉलम के लिए आप इसे हॉरिजॉन्टल नहीं करोगे, है ना। तो एक कॉलम के लिए आप इसे कैसे एडजस्ट करोगे? इसे पोर्ट्रेट ही प्रिंट चाहिए आपको, लेकिन एक कॉलम के लिए मुझे यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लेना है। तो एक कॉलम यहाँ पे सेट करने के लिए आपको नो स्केलिंग ऑप्शंस देखना है दोस्तों। ये नो स्केलिंग ऑप्शंस आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा इसकी तरफ, ये बहुत यूजफुल है। यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए इसमें ऑप्शंस आपको 4 मिल रहे हैं। शीट, फिट शीट ऑन 1 पेज। दूसरा ऑप्शन है फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज, फिट ऑल रोज ऑन 1 पेज। तो देखिए आपके 2-3 रोज नीचे जा रहे हैं, तो ये आप कर लो। 1-2 रोज के लिए आप दूसरा पेज वेस्ट नहीं करोगे प्रिंटिंग में। तो आप क्या करोगे, फिट ऑल रोज ऑन 1 पेज। पहले पेज पे आपके बहुत सारे रोज है और दूसरे पेज पे 2-3 रोज जा रहे हैं, तो इस पे क्लिक कर दो। लेकिन ज़्यादा रोज है तो इसे मत क्लिक करो, क्योंकि टेक्स्ट की साइज कम हो जाएगी दोस्तों। आपको इसे भी नहीं क्लिक करना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा रोज है, तो क्योंकि सभी शीट, पूरा का पूरा शीट एक ही पेज पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको करना है फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज। यस, फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज, ये दिखाई दे रहा है। फिट ऑल रोज नहीं करना है, ना फिट शीट ऑन 1 पेज नहीं करना है, फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज, ये दिखाई दे रहा है आपको। इस पे मैं क्लिक करूंगा
आपको यहाँ पे नतीजा दिखाई देगा। एक नंबर पेज के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको ज़रा जूम करता हूँ मैं, कंट्रोल और स्क्रॉल करके आप जूम कर सकते हैं इसको, और कंट्रोल स्क्रॉल करके इस प्रिंटिंग को दिखाई दे रहा है, ये कॉलम आ चुका है। तो आपके एक्स्ट्रा जो भी कॉलम्स है उस शीट के अंदर वो एक ही पेज के ऊपर एडजस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं पूरे कॉलम्स। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें टेक्स्ट की साइज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है दोस्तों। तो अगर आपको टेक्स्ट का साइज़ इतना गौर नहीं करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सभी कॉलम्स एक ही पेज पे फिट होने चाहिए ऐसा लगता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। तो मार्जिन भी खत्म होने के बाद ये एक ही ऑप्शन आपके पास रहता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ज़्यादा कॉलम से, इससे भी ज़्यादा और कॉलम से मेरे पास, तो मत करिएगा ये ऑप्शंस, क्योंकि टेक्स्ट की साइज़ बहुत स्मॉल हो जाएगी। तो याद रखना ये ऑप्शंस किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये ऑप्शंस हमने क्लियर कर लिया है यहाँ पे। अब मैं और बताना चाहूँगा एक्सेल के अंदर प्रिंटिंग में। मैंने आपको बोला कि आज हम लोग एक्सेल के प्रिंटिंग के सभी ऑप्शंस हम सीखेंगे। तो ये एक ही ऑप्शंस नहीं है, और भी ऑप्शंस है हमारे पास। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये सबको पता है नंबर ऑफ कॉपीज़। यहाँ से आप कॉपीज़ ले सकते हैं एंड प्रिंट कर सकते हैं। 2 कॉपी चाहिए तो 2, यू कैन प्रिंट इट लाइक दिस। लेकिन यहाँ पे ठीक है, मैंने कॉपीज़ लिया नहीं लिया, यहाँ पे प्रिंटर आ रहा है। यहाँ पे प्रिंटर में आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। जैसे आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो, आपके ऑफिस में 10 पीसी के लिए 1 या 2 प्रिंटर वहाँ पे शेयरिंग में रखे जाते हैं, प्रिंटर नेटवर्क के थ्रू शेयर किए जाते हैं। तो इन शेयर डिवाइसेस में आपको कौन से प्रिंटर से ऑर्डर देनी है, तो यहाँ पे देखो कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है, सेंड टू वन नोट। ये प्रिंटर जो है इसका स्टेटस दिख रहा है रेडी है। तो स्टेटस कौन कौन से रहते हैं, आपको कौन से प्रिंटर से ऑर्डर करना है। इसमें जैसे प्रिंटर, अगर वहाँ पे प्रिंटर का बटन या प्रिंटर का स्विच हम जिसे बोलते हैं वो चालू नहीं है, तो प्रिंटर ऑफलाइन लिख के आएगा। यहाँ पे लिख के आएगा सैमसंग प्रिंटर, जो भी प्रिंटर आपका इंस्टॉल है, सैमसंग, HP, कोई भी कंपनी का रह सकता है, तो वो प्रिंटर यहाँ पे ऑफलाइन दिखाई देगा आपको। दोनों प्रिंटर है तो दोनों ऑफलाइन दिखाई देंगे। अगर बंद है तो उसके स्विच ऑन कर दो पहले। अच्छा, स्विच ऑन है तो कभी कभी यहाँ पे लिख के आएगा बिजी। बिजी इन द सेंस वो प्रिंटर पे किसी और कंप्यूटर से प्रिंट दिए गए हैं और वो प्रिंट चालू है, तो आपको उस प्रिंटर से प्रिंट कराना है या दूसरा जो रेडी है उससे प्रिंट कराना है। तो आपको रेडी है उससे प्रिंट कराना है। तो ये याद रखना है आपको, यहाँ पे प्रिंटर कौन सा सिलेक्ट करना है। आपके ऑफिस में अगर 2-3 प्रिंटर है तो आप रेडी प्रिंटर ही सिलेक्ट करोगे, उससे प्रिंट करोगे। ये फिलहाल प्रिंटर नहीं है, ये जस्ट माइक्रोसॉफ्ट ने दिए गए, माइक्रोसॉफ्ट ने प्रिंट प्रीव्यू के लिए दिए गए ऑप्शन है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आपने प्रिंटर इंस्टॉल किया है आपके कंप्यूटर पे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आता है सेटिंग्स। ये सेटिंग्स में क्या है, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं कंट्रोल P करूँगा इस शीट में तो पूरा शीट प्रिंट होता है, करेक्ट। तो अगर मुझे इतना ही डेटा प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, इतना ही डेटा प्रिंट करना है तो सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल P बटन प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन है। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, प्रिंट सिलेक्शन। यस, ये क्लिक कर दीजिए, क्या होता है देखिए रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जितना मैंने सिलेक्ट किया है उतना ही प्रिंट होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, ये प्रिंट सिलेक्शन ऑप्शंस आप बाद में निकाल दीजिए। अगर आपने नहीं निकाला और कर्सर बाद में ऐसा रख दिया और कंट्रोल P किया तो आपको प्रिंट में बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे इतना ही दिखाई दे रहा है। सो ये इसका रीज़न ये है क्योंकि आपने वहाँ पे क्या किया है, प्रिंट सिलेक्शन ऑप्शन रखा है। तो आपको जो सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है उतना ही प्रिंट करना है, तभी इस ऑप्शन को आपको ऑन करना है। नहीं तो यहाँ पे आप ऑन कर सकते हैं, मतलब क्लिक कर सकते हैं इस ऑप्शन को। उसका नाम है प्रिंट एक्टिव शीट। पूरा शीट प्रिंट हो जाएगा। एक्टिव शीट का जो डेटा है वो प्रिंट होगा। और प्रिंट एंटायर वर्कबुक अगर आप देते हो, इसमें तीसरा ऑप्शन जो मैंने मिडल में वाला ऑप्शन है, ये प्रिंट एंटायर वर्कबुक से क्या होगा, पूरे वर्कबुक में जितने भी शीट्स है सभी प्रिंट होते जाएंगे दोस्तों। तो ये ध्यान में रखना है कि आपने कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया है। साथ ही साथ में आपके पास पेजेस कितने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जूमिंग में आप दिखाई देगा आपको। यहाँ पे मैं पहले प्रिंट एक्टिव शीट करता हूँ 2 पेजेस, तो मुझे एक ही पेज प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। 1 to मुझे कितना चाहिए, 1 to 1 ओनली, तो 1 to 1 है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 to 2, 1 to 4, 1 to 5, आप यहाँ पे प्रिंट पेजेस दे सकते हैं। इसके बारे में भी जान लो आप, कोलेटेड प्रिंटिंग एंड अनकोलेटेड प्रिंटिंग। कोलेटेड प्रिंटिंग मतलब क्या होता है, जैसे आपने इसका 2 कॉपी प्रिंट के लिए दिया है, तो 2 कॉपी प्रिंट के लिए दिया है, तो कोलेटेड प्रिंटिंग में ये प्रिंट इस तरह से आएगा। पहला पेज का प्रिंट आएगा, दूसरा आएगा, जितने भी पेजेस है आपके, सपोज 10 पेजेस है तो 1 to 10 पेजेस के पहले प्रिंट आ जाएंगे आपके पास, और फिर दूसरा सेट, 2 कॉपी बोला आपने, फिर दूसरा सेट 1 to 10 प्रिंट होगा। देखिए
अगर आप अनकोलेटेड करते हो तो क्या होता है, ये तो जेरोक्स के टाइप, लाइक जेरोक्स वाले के पास आप दोगे तो जेरोक्स वाला आपको पहले पूछ लेगा कि इस पेज का कितना कॉपी दूं, क्योंकि उसके पास वो पेज स्कैन होके टेम्पररी रहता है स्कैनर के अंदर। तो वैसे ही यहाँ पे अनकोलेटेड प्रिंटिंग है। अनकोलेटेड मतलब 1 नंबर पेज की 2 कॉपी निकलेगी, फिर 2 नंबर पेज की 2 कॉपी, 3 नंबर पेज की 2 कॉपी, या जितनी भी कॉपीज आपने दी है उतनी कॉपीज निकलेगी। तो सेट नहीं प्रिंट होगा, एक एक करके वो पेजेस का प्रिंट हो जाएगा, कॉपीज प्रिंट होगा, तो उसको अनकोलेटेड बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपको कैसा प्रिंटिंग चाहिए। इसके बारे में मैंने बताया था आपको। लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट प्रिंटिंग क्या होता है? लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टल, चेक इट आउट द रिजल्ट, हॉरिजॉन्टल पेज, और पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल पेज। तो आपके ऊपर है कैसे रखना है। पेज की साइज आप कौन सा रखना चाहते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है A4 साइज का पेज चाहिए तो A4 रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इजी है। मार्जिन्स भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये मैंने प्रिंटिंग के ये पेज के बारे में सेट बताया, मतलब किस तरह से करना है। अभी दूसरी बात, यहाँ पे एक ऑप्शंस मैं आपको बताना चाहूँगा जो है पेज लेआउट के अंदर। पेज लेआउट के अंदर आपको ये ऑप्शंस को ध्यान देना है, ये ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंट टाइटल्स। सो व्हाट इज प्रिंट टाइटल्स? प्रिंट टाइटल से कैसे प्रिंट होगा? प्रिंट टाइटल्स मतलब जैसे ही मैं प्रिंट करता हूँ, सपोज अभी मैंने प्रिंट टाइटल्स ऑलरेडी सेट किया है तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, पहले से दिया है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। प्रिंट टाइटल ये ओके कर दिया मैंने, रिमूव कर दिया। अब ये प्रिंट टाइटल्स काम कैसे करेगा? कंट्रोल P करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैं इसे कर देता हूँ पहले नो स्केलिंग, ठीक है। पहले पेज पे मैं इसे जूम करता हूँ, पहले पेज पे एजेंट लिस्ट वगैरह आ रहा है। दूसरे पेज पे क्या आ रहा है? दूसरे पेज पे तो इसका नाम समझ में नहीं आ रहा है, ये एजेंट का नाम है, ये डेट है, ये है क्या? इसका टाइटल आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा है। तो सेकेंड पेज पे भी टाइटल प्रिंट करना है, या ऐसे जितने भी पेजेस है उस सीट के जितना भी डेटा है हर एक पेज पे टाइटल प्रिंट करना है आपको। तो आपके लिए ये ऑप्शन है प्रिंट टाइटल, जो एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। प्रिंट टाइटल के बाद आपको पूछा जाएगा रोज टू रिपीट, रोज टू रिपीट। सो रोज टू रिपीट में कर्सर रखा है मैंने, और मैंने इस रो पे क्लिक कर दिया जो पहला रो है। अब 2 रो चाहिए तो 2 रो सिलेक्ट कर लीजिए, 1 चाहिए तो 1, और आप इसे प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। अभी प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए तुरंत, दूसरे पेज पे जाके देख लीजिए। ये पहला पेज था, ये दूसरा पेज है, आपको दिखाई दे रहा है रिजल्ट। प्रिंट टाइटल कैसे करते हैं, तो प्रिंट टाइटल का यूज़ यहाँ पे क्लियर हो चुका है आपके लिए। अब प्रिंट टाइटल के अलावा भी और ऑप्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये प्रिंट एरिया, तो अभी प्रिंट सिलेक्शन तो देख लिया था, तो प्रिंट एरिया क्या है यहाँ पे? ये सेट प्रिंट एरिया ऑप्शन है। जैसे मुझे इतना प्रिंट करना है दोस्तों, ये मैं यहाँ पे प्रिंट में जाके सेट प्रिंट एरिया करूँगा तो इतना ही प्रिंट आएगा, दिखाई दे रहा है। तो प्रिंट सिलेक्शन में तो यही होता है, लेकिन प्रिंट एरिया का और एक बेनिफिट है। मैंने इतना सिलेक्ट किया है, अब मैं इतना सिलेक्ट कर रहा हूँ और भी, और ये मैं दूसरे पेज पे प्रिंट करना चाहता हूँ तो इसे मैं ऐड टू प्रिंट एरिया करूँगा। लेकिन ये सेम पेज पे तो प्रिंट नहीं होगा दोस्तों। अब आपको ये पहले पेज पे दिख रहा है, अब आपको दूसरे पेज पे ही दिख रहा है। तो जो डेटा आपने प्रिंटिंग में सेट कर दिया है, प्रिंट एरिया में ऐड कर दिया है, वो आपको यहाँ पे प्रिंट दिखाई देगा। क्लियर प्रिंट एरिया से ये पूरा एरिया क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे जाओगे और क्लियर प्रिंट एरिया क्लिक कर दोगे, आपको क्लियर हो गया प्रिंट एरिया, आपको दिखाई दे रहा है। सो प्रिंट एरिया भी यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। ये प्रिंटिंग के ऑप्शंस आपको मैंने बताए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हेडर एंड फुटर, तो हेडर एंड फुटर तो जनरली सबको पता रहता है, लेकिन एक बात है इसमें कि एक्सेल में आपको लोगो बैकग्राउंड में चाहिए। हर एक शीट में आपकी कंपनी का लोगो चाहिए, आपने जो डेटाबेस बनाया उसका। तो ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे तो बैकग्राउंड ऑप्शन दिया है एक्सेल में, ये प्रिंटिंग में नहीं आता है दोस्तों। आप चेक कर लीजिएगा, प्रिंटिंग में नहीं आएगा ये। अब मैं आपको बताऊंगा, नहीं टाइम की वेस्ट करूँ, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ लोगो। तो लोगो मैंने एक ऑलरेडी डेस्कटॉप पे बनाया है, मेरे चैनल का लोगो है, वो इसके बैकग्राउंड में मैं सेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं हेडर एंड फुटर ऑन कर लूँगा। इंसर्ट टैब में है, टेक्स्ट में हेडर एंड फुटर। अब बैकग्राउंड में हेडर एंड फुटर से लोगो कैसे आएगा दिखाता हूँ मैं आपको। कर्सर आप सेंटर में रख लीजिए, यहाँ पे ऊपर पिक्चर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यस क्लिक करिए। पिक्चर ऑप्शन के बाद यहाँ पे फ्रॉम फाइल ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए और इसके अंदर एक पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने डेस्कटॉप पे ये बनाया है, ये मैंने जानबूझकर लाइट कलर का बना दिया। आप भी ऐसा लोगो लाइट कलर का बना के रखो एक, क्योंकि डार्क रखोगे तो आपका टेक्स्ट रीड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं लोगो इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट करने के बाद ये अगर मैं कंट्रोल P करके बाजू में क्लिक करता हूँ तो दिखाई देगा आपको। कंट्रोल P करके दिखाता हूँ आपको, तो हर एक पेज पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी साइज वगैरह यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से आप पिक्चर्स को बस नीचे ले सकते हैं इस तरह से एंटर करके। एंड पिक्चर टेक्स्ट को नीचे लेंगे, बाजू में क्लिक करेंगे, पिक्चर आपको
पोजीशन चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं जूम कम करके दिखाता हूँ आपको। पेज के सेंटर में आ रहा है और हर एक पेज के सेंटर में आ जाएगा। तो इसकी साइज़ या उसकी ओपेसिटी जो उसको मैंने लाइट कलर दे दिया है, ये सब आपको खुद से पहले से डिसाइड करना होगा क्या रखना है क्या नहीं रखना है, और वो आप रखोगे और उसके बाद यहाँ पे पिक्चर को डायरेक्टली लिंक कर दोगे। यहाँ से आप कुछ कर नहीं सकते उसको। अभी मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब मैं बाजू में क्लिक कर रहा हूँ तो अब ये लोगो बैकग्राउंड में प्रिंट नहीं होगा, दिखाई दे रहा है। सो लोगो बैकग्राउंड में प्रिंट करना है आपको, या फिर हेडर एंड फुटर अप्लाई करना है तो हेडर एंड फुटर यहाँ पे लिख दे दीजिए। जैसे आपको टाइटल में चाहिए ABC कंपनी शीट, और बॉटम में पेज नंबर चाहिए तो वो भी ऐड कर सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। इस तरह से आप एक स्मार्ट प्रिंटिंग एक्सेल में कर सकते हैं दोस्तों, ये सब ऑप्शंस को यूज़ करके। ये ऑप्शंस बहुत यूज़फुल है, कंपनी के अंदर बहुत यूज़ होते हैं जॉब के लिए। तो आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। ये वीडियोस अगर अच्छा लगा हो तो चलिए जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए। लाइक बटन पे आप क्लिक करते हैं तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा।